मेरे स्कूल का जो रविंदर सिंह था, जो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड था। और वो जो पप्पू सिंह या संजय सिंह कह लो, जो अलीनगर में बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए मुँह पिजा के बैठा था, मुँह में फेशियल-वेशियल करवा के, तो उसी का जीजा है। और एक जीजा, बाकी लोग का तो हम नहीं जानते हैं। बहुत सारा भाई भी उसका यहीं पर है। तो एक जीजा अलीनगर में है, उसकी बहन भी वहीं पे रहती है। अलीनगर में मतलब टीचर है, दरभंगा में घर है। और बहन जो है वो घोड़सर में टीचर है। तो अलीनगर में चूँकि साला जो है ये है, तो साला के भौकाल पर यहाँ सब माने उसका भाई जो पप्पू सिंह का भाई है, भतीजा है, भांजा है, जीजा है, साला-उला जो भी होगा। तो ये सारा मतलब जितना भी सिंह टाइटल, जैसे कि गैस सिलेंडर का एजेंसी लिए हुए है। हाँ, तो हम जब नया-नया आए थे तो हमको कोई उसी का नंबर दिया, एचपी का मेरा गैस सिलेंडर है, तो वो हमेशा दे देता था। मैं 1-2 बार वही दिया। जैसे ही झगड़ा-वगड़ा हुआ यहाँ पे, तो छकाया बहुत। माने ऐसे नहीं कि नहीं देंगे, ऐसी वाली बात नहीं। रात को ख़त्म हुआ तो 7 बजे हम फ़ोन किए, रात को माने यहाँ तो रात ही हो जाता है, तो 7 बजे फ़ोन किए, ठीक है सुबह हम दे देंगे। सुबह फ़ोन किए, तो हम तो रात में मना कर दिए थे कि नहीं देंगे। तो हम ये करते कि क्या हो गया, हाँ, कि ये नहीं आप ऐसे बोले थे। अच्छा रुकिए हम फ़ोन करके बताते हैं। अच्छा रुकिए कि 3 घंटा हो गया, फिर आप तगादा-दी मारे क्योंकि एचपी का नहीं मिलता था। वैसे तो नहीं तो तमाम उपाय है, लेकिन हम नए आए थे तो थोड़ी-सी घबराहट होती है, इतना चेंगड़ा-चुंगड़ी है, तो कौन बताएगा, नहीं बताएगा, कौन किस पे विश्वास करे, किस पे नहीं करे, कौन सही बताएगा, कौन छका रहा है। एक बार में लोग ना नहीं बोलता है। ये भी बिहारी का एक फितरत है कि एक बार में ये लोग ना भी नहीं बोलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये चिंगड़ाई में मतलब एक भी अवगुण इसके बाप के पानी में से ये नहीं ना है, ख़त्म नहीं है। जितना चिंगड़ा है, तो जितना पानी से के मिश्रण से उत्पन्न करती है इसकी मतारी, तो सब पानी का दुर्गुण इन लोग के बीच में इसके खून में रहता है। एक भी अवगुण बिहारी में मतलब जो चिंगड़ाई का अवगुण होता है, जिसको देखकर माने किसी को आप गाली दोगे, सारे अवगुण इनमें मौजूद रहते हैं। तो बाकी सब चीज़ के साथ ये भी है कि जैसे थेथराई जो होती है, कोई चीज़ का फ़ोन करिएगा उठाएगा नहीं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं करेगा। उसके साथ ये भी होता है कि यदि ना कहना है, एक तो है कि आएगा तो मैंने 10 बार फ़ोन कीजिए, तगादा मारिए तब आएगा, काम करेगा ये चीज़। यदि नहीं आएगा तब भी चिंगड़ाई है, तब भी ये लोग का चिंगड़ाई होता है। आते ही तो हमको मतलब जब जॉइनिंग लेटर के लिए आए थे, तो यहाँ पे हम होटल में रुके थे 12 दिन, तो उसका हम दिखाई दिए, हम वीडियो में डाले ही हैं बताकर कि क्या घटना हुई थी। उसका फ़ोटो भी है, उसके घर का जो मैंने जो जिस रूम से हमको गंदे से रूम में शिफ्ट किया, तो गंदा वाला रूम का फ़ोटो भी है मेरे पास, अभी भी है। तो ठग के मैंने 500 वाला रूम, यहाँ तो 500 का ही रेट चलता था, और दूसरा छोटा वाला रूम था वो 300 का, जिसमें बाथरूम नहीं था, शेयरिंग वाला बाथरूम आपको शेयर करना है, तो ज़बरदस्ती जो उसमें भेजा, तो झाड़ खाएगा ही। मैंने झूठ बोल के साजी करके, वो तो मैंने वीडियो बनाया था। उसको जो मैंने डांटा, तो जब मैं ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पे आई, तो ये बगल में ही माने वॉकिंग डिस्टेंस पे वो होटल भी है, और मेरे जो घर है उसके नीचे ही दुकान है जहाँ से मैं पंखा खरीदी थी। तो पंखा का लगाने का भी पैसा ले लिया, 1 महीने तक लगाया नहीं, उसको भी झाड़ी। तो इस तरह का जो झाड़ खाएगा ना, कुतपाना करेगा, आप झाड़ दो कुत्ते की तरह, जो फितरत है, तो उसके बाद ये लोग का और चिंगड़ी बढ़ता है बिहारी का। तो जैसे वहाँ पे स्कूल में हमको परेशान किया, तो यहाँ पर जो गैस एजेंसी वाला था गैस सिलेंडर का, तो वो भी चिंगड़ाई में शामिल है। तो आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, नहीं ये करके मैंने रात के 10 बजे तक वो नहीं देता। और इस चीज़ को यदि आप नहीं समझे हो, बाहर से कहीं से आ रहे हो, यहाँ का लोग सब तो इसमें हैबिचुएट है, वो जानता है बहुत अच्छी तरह से। यदि आप बाहर से आ रहे हो तो इसको नोट कहीं कर लो। एक से झगड़ा होगा ना, तो आप 4 आदमी पे नज़र रखना। यदि ये उसका कट्टर दुश्मन नहीं है ना, ठीक है, तभी मैंने आप मैंने उस पर विश्वास नहीं करना। कट्टर दुश्मन है तभी विश्वास करना। और ऊपर से मान लीजिए जैसे कि मुखिया के से माने मुखिया उधर चिपक गया, जैसे बद्री चौपाल है तो उसका खंजखुर का खानदान है, बहुत वोटर है, तो मुखिया दी उसके पक्ष में आ गया। तो यदि उसका कट्टर दुश्मन भी है, बद्री चौपाल से किसी का झगड़ा हुआ है, चाहे रविंदर सिंह वाला जो चीज़ है, तो पप्पू सिंह के नाम पर जो है रविंदर सिंह का भी दुश्मन है, तो भी वो आपका साथ नहीं देगा। दबाव जब आपका मैंने कहीं पक्ष यदि मजबूत होगा, तब उसका जानी जो मैंने जिगड़ी जो यार है ना, वो भी उसके पिछवाड़े में लात मार के चलाएगा आपके पक्ष में। तो बिहारियों का ये सब भी फितरत है बहुत। माने ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप हो सके तो यदि कोई एक्सपेरिमेंट करके ही मानता है तो मानो भी,
लेकिन जो हम कह रहे हैं यही सच है, तभी ये लोग इतना गाली खाता है ना। मेरी जगह कोई और होता तो चुटकी में मसल दिया रहता। जितना हमको छकाया है, जितना हमको परेशान किया है, जितनी अपनी चिंगड़ी बुद्धि चलाया है ग्रुप में मिलाकर, एक डरा रहा है, एक समझा रहा है, एक रूठ रहा है, दूसरा आपको फोर्स कर रहा है कि उसको मनाइए मनाइए। तो इतना जो नाटक है इन लोगों का, जो स्क्रिप्टेड नाटक ये लोग करने में, डायलॉग बाजी में, एक्टिंग करने में जो माहिर है, वो तो उतना में तो कितना, माने ये लोग हमसे भी परेशान है। ये एक्टिंग कर करके, नाटक कर करके परेशान है। हो सकता है कि कभी हमको ख़त्म भी करवा दे। जो ये लोग का मैंने पसीना हम पिछवाड़े से छुड़वा दिए हैं। अब जज की जो एक्टिविटी, अब इसके बाद क्या है, हमको ये वीडियो बनाने का शौक नहीं था। हम सोचे थे कि हम तो उस वक्त भी रुके हुए थे जब बद्री चौपाल 2 साल बाद रिटायर करने वाला था। उस बीच में हम आवेदन ही लिख रहे थे। जो सभ्यता से, जो कागज़ की भाषा होती है, आवेदन की भाषा होती है, वैसे ही मिलना जाना लिखना, जो भी कागजी कार्रवाई होती है हम करते रहे। बावजूद इसके एक सुई के नोक बराबर भी मेरे पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हुई, और मेरे साथ मैंने हरामगिरी, कुत्तागिरी करता रहा। यहाँ का जितना मैंने सस्पेंशन किया, फिर तोड़ा, फिर उसका पैसा नहीं दिया, फिर एकदम पछाड़ा में ये कर दिया, फिर शोकॉज कर रहा है, उल्टा हम आवेदन दे रहे हैं, ये रिजाइन का लेटर दे रहे हैं, वो नहीं देखना है। तो जितना जो मैंने लग रहा था कि इसकी मौगी का जो इंटरकोर्स है ना, जो गुप्तांग का जो आग है हवस का, वो सिर्फ बद्री चौपाल के ही लंड से बुझता है। ये लोग का 2 इंच के बाद इसकी सब मौगी सब वर्जिन रह जाती है। तो हो सकता है कि वही गुण है जिसके कारण से ये लोग उसका गू भी खाने के लिए तैयार है। इतना हरामीगिरी करके, हाँ, 2 साल बाद उसका रिटायर जब हो गया, तो उसके बाद आया था दोनों कूदते हुए। बीओ आया था, बीओ तब रविंदर शर्मा था, सवरण था, कवरण कुतवरण नहीं था, सुवरण था, सुअरवरण था। तो उसके बाद वो आया था और बहुत मीठा 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 बोल रहा था। और मीठा बोलते बोलते कि मैडम हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। उसके दूसरे दिन एमडीएम डीओ आया था, डीपीओ। उसको हम कोई आवेदन फावेदन दिए नहीं थे, फिर भी वो कुदकते कुदकते पिछवाड़ा लेकर कुदकते हुए चलाया था। तो बहुत बड़का सर है, बड़का सर है तो अपनी बेटी ब्याह दो, अपनी मौगी ब्याह दो। बड़का सर है तो तुम्हारी मौगी तुम्हारे साथ कहला है, उसके साथ ब्याह दो। तो नौटंकी बड़का सर है, उसे होने वाला कुछ नहीं है। तो आया था दोनों, मैंने 2 दिन के अंदर, एक 6 तारीख को बद्री चौपाल 31 जनवरी को रिटायर किया, एक 6 फरवरी को आया, 8 फरवरी को आया। और दोनों का वक्तव्य यही था कि मैंने अब सब ठीक कर देंगे। तो सब ठीक क्या कर देंगे, आपका मूल विद्यालय दे देंगे। मैंने मेरा जो हक था वो अब हमको दे देगा 2 साल के बाद रोक के। लेकिन बीच में जो पैसा वैसा था उसका कोई, तो उसके लिए हमको कथा सुना रहा था इनडायरेक्टली ना, कि पूरा न्याय नहीं होता है मैडम, पूरा न्याय नहीं होता है। मैंने ऐसा जो होता है ना, हाँ, मैंने अंधा कानून देखे हैं तो ऐसे ही होता है। माने अब आपको दोष भी देना है, फंसाना है, तो बद्री जी चौपलवा जी का जो अंडकोश है उसको फंसा दीजिए, और हम लोग का अंडकोश छोड़ दीजिए, जो हम लोग कुत्ता हैं जो हिलाते हुए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, अंडा में अंडा सटा के और पिछवाड़े में पिछवाड़ा सटा के, हाँ, जो झुंड बना के हम लोग कुत्ता की तरह चलते हैं, और इतना फैलाए हुए गंध, और इतना हम लोग की चलती है, और इतना धाक चलता है जो, ये बिहार को गांव बनाए हुए हैं, भुच्चर को भुच्चर और पिछड़ा को पिछड़ा बनाए हुए। तो हम लोग का नाम कहीं नहीं लिया। किससे डर है? डर है ना, किससे डर है? तो डर है तो इतना करने का हिम्मत कहाँ से आया? डर है तो डर पूरा अंदर तक पिलाना चाहिए। हाँ, और यदि चिंगड़ाई है तो चिंगड़ाई भी पूरा खुल के बाहर आना चाहिए। ये तिनका मिनका चिंगड़ाई से नहीं होगा कि आप चिंगड़ाई करके 2 साल अपना अंडा हिलाते इधर से उधर, उधर से उधर किए, और उसके बाद फिर अभी हम छोड़ दें आपको। बाकायदा आपका नाम उजागर होगा, ठीक है। हम कोई बीना मैडम, प्रियंका मैडम और रिया मैडम और नीलम मैडम और ये रूपम मैडम, सुमन मैडम नहीं है, ठीक है। और जितना जो नौकरी का और ज़िंदगी का और ये वो जितना मैंने हमारा ब्याह करने का अथी था कि ब्याह करवा देंगे, मैंने सब तरह से मैंने पूरे दुख का हरण कर, ऊपर से उद्धार करने की बात चल रही थी कि मैंने उद्धार हो जाएगा। उद्धार तू अपनी जो करलुट्ठी, जो तुम्हारी बेटी है ना चपौतीन, जिसका जटायु जैसा आँख है, कंकाल जैसा मुँह है, उसका करो। दहेज का इतना जो रंडवा सब घूम रहा है, जिसकी मौगी होगी चाहे रिटायर होगी, बद्री चौपाल के 45,000 महीना दे तो जवान दे तो दहेज का पैसा बच जाएगा। हमसे पैसा ही नहीं ठगने जा रहा है, इसीलिए इतना जाल बिछा रहा है। अपनी मौगी को ऑर्केस्ट्रा में नचा दो, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। पैसे के लिए इतना गू खा रहा है, इतना जमीन बेचे हुए है। तो ये चीज़ें थी। तो मैंने हिम्मत देखो, ये लोग का। तो आया था तो कहने कि बद्री चौपाल को मैंने फंसा दीजिए, हम लोग छूट जाए पूरा। मैंने न्याय अंधा कानून का कहानी सुना रहा था। भाई हम बोले ठीक है, अंधा कानून का कहानी आप सुना रहे हैं कि न्याय नहीं होता है, निर्दोष को न्याय नहीं मिलता है, तो अपराधी को सजा भी तो नहीं मिलता है।
जितना हमको लड़ना है लड़ेंगे, नहीं तो हम अपराधी बन जाएंगे, तो हमको तो फिर सज़ा दीजिएगा नहीं। अपराधी को सज़ा नहीं ना देता है। चुप, जवाब ही नहीं मिला। अब कल माथा उतर नोच के ऐसे आएगा, फिर झुंड में सब पिछवाड़ा सटा के तो मीटिंग करेगा कि इसका क्या जवाब दिया जाए। तो चला गया था बेचारा। उसके बाद फिर वही है कि कोर्ट में केस कीजिए तो हम पैसा देंगे। और यहाँ का जो वकील सब है तो देख ही रहे हो कि कैसा वकील है। हम पे तो बड़ा गुमान झाड़ा था। ये सारा वकालत निकल गया था बीपीएससी री एग्जाम में। मीडिया उडिया वाला है ना कि भाग गया था कि हम इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि आपको मुंह दिखाने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो वहाँ तो अपना मुंह लेते हैं, अपना पूरा शरीर, अपना पिछवाड़ा कुदाते कुदाते गया था बैंक की तरह। तो क्या हो गया? सबसे पहले देखता था कि अरे नेशनल न्यूज बन गया है, तो कथी हो गया उससे? औकात समझ में आ गया। तुम लोग न्याय दिलाएगा, तुम लोग न्याय दिलाएगा। तुम लोग कितना काबिल वकील है, जो मेरा केस नहीं ले रहा था कितना काबिल वकील है। वहाँ सब एलएलबी करके बैठा था ना वहाँ भी बैठा था, यूट्यूब पर भी बैठा था। तो दिन भर भचड़ भचड़ भाव 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 कर रहा था। तो निकल गया, हवा निकल गया टाइटाफिस। हाँ, उसके बाद दूसरे दिन हमको जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, ये नहीं है। इसी बुद्धि से ना तुम लोग सबूत दे रहा था कि परीक्षा में क्या लीक हुआ है, ये हुआ है, इसी पे ना। तो अपना तो तुमको समझ में आ गया कि अपना केस का कैसे क्या सबूत होता है, क्या सॉलिड सबूत है, क्या नहीं है। उसी बुद्धि से ना तुम लोग हमको गरजू बनाया था कि नहीं हम आपका कैसे नहीं लेंगे, बद्री छपाल पे नहीं होता है। अभी भी वही कर रहा है कि विभाग पे केस करने के लिए हमको वकील नहीं मिल रहा है। तो तुम्हारी वकालत किस लेवल की हो तो बीपीएससी एग्जाम में दिख ही गया। तुम लोग एक वकील नहीं था ना, कितना माथा मिल के, कितना मुंडी मिल के तब वहाँ केस लड़ने गया था। और तभी टट्टी खा के फिर से वो सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया पिछवाड़े में लात खा के। हाँ, उसके साथ साथ अभ्यर्थी जो ऑफिसर बनेगा कल होकर जो यहाँ पे ऑफिसर का बुद्धि सब है करे कि क्या सही क्या गलत। हाँ, स्कूल में टीचर सबका न्याय प्रियता हम देख ही लिए। जो खुली हुई बुद्धि है, जो आईक्यू लेवल है एकदम दूध का दूध पानी का पानी करने का, बच्चों के बीच यदि लड़ाई होती है तो वही तुम लोग का यहाँ पे है। तो जितना इंटेलेक्चुअल जो है ना, आर्यभट्ट और आईएएस जो बिहार से निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, और जितना जो क्या क्या है कौटिल्य, इस सारा का बुद्धि मिला के तो उस बीपीएससी एग्जाम में हम देख ही लिए। हमको क्या गरजू बनाओगे तुम? तुम्हारा मीडिया का ताकत की, तुम्हारा पत्रकार का पत्रकारिता के भौंकना, कुत्ता का भौंकना सब देख लिए। तुम्हारा आमरण अनशन की, तुम्हारा लाठी खाना की, पुलिस जाना सब देख लिए। तो हमको क्या गरजू बनाओगे? मेरा साथ लोगे तो मजबूत हो जाओगे, हमको क्या मदद करोगे तुम लोग? यहाँ पे 2 टीचर मेरे ही स्कूल का था, बीच में एक तो डायलॉग मार दिया था। देखा था कि ये लोग माने इसको दबाने के पीछे तो ये लोग रहेगा नहीं, माने एक के बाद एक प्लान तैयार है। ये डायलॉग भी मार दिया था कि मतलब देखिए हम आपका अंत तक साथ रहेंगे। शुरू में हम नहीं दे पाए आपका साथ, इसके लिए मैंने सॉरी, एक बार नहीं कंटिन्यू 10 बार सॉरी 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 सॉरी। और यदि मैंने ऐसा ना हो कि आप ही कहीं मैंने सरेंडर कर दें तो फिर माने हम क्या कहेंगे बताइए, मेरा ही माथा नीचे हो जाए। माने ये लोग 1000% जो है ना कि यकीन था इनको कि ये तो सकेगी नहीं ना उतना। जब जैसे ही ये सरेंडर करेगी वैसे ही हम कहेंगे कि आप ही सरेंडर कर दिए, नहीं तो हम तो साथ देने के लिए तैयार थे। लेकिन हाँ, ये भी है कि आदमी कितना ये लड़ने थोड़े आया है, नौकरी वोकरी करेगा। ये भी बिहारियों की फितरत है, इसके लिए तैयार रहिएगा। यहाँ पे एक तो और भी मास्टर है जिसका दोनों का बांस हुआ है मेरे सामने रोते हुए देखे हैं, बिलखते हुए देखे हैं, छटपटाते हुए देखे उसको। वो चाट छूट के काम निकाला अपना, क्योंकि नौकरी तो करनी है। नौकरी नहीं करेगा तो पेट का आग हवस कैसे मिटेगा? पेट का और पेट के जो कहे वो सब कहाँ से जो होगा? बच्चा तो बियाना है, बच्चा नहीं बियाएगा तो जो प्रजाति है मनुष्य की वो विलुप्त हो जाएगी ना धरती से। इनका तो बच्चा सही चल रहा है ना। ये हमको, अच्छा तुम अपना चाटा चुटी ठीक है, हमको आ रहा है कहने कि आप पीछे नहीं हट जाइएगा, हम आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं कि आप ही पीछे तो हमारा नाक कटा जाएगा अपना तो नाक बचा के रहेगा। ये बिहारियों की ऐसी भी फितरत होती है, ये भी फितरत होती है। जज को जब हम देखे, हाँ जो हम 2 साल तक बोले कि शांति से हम बैठे हुए थे, उसके बाद तो आया तो हम झड़ुआ के सारा जूता मार के तेरे को हम ये करेंगे। आ रहा है तुम हमको एहसान देने, मेरा स्कूल हमको देने के लिए एहसान देने साले। और इतना दिन का माने इतना कहानी जब तुम स्कूल दे ही देगा तो तुम क्या चीज़ के लिए अंधा कानून का कहानी सुना रहा है कि इतने दिन का पैसा वैसा हम नहीं देगा और किसी अदर अधिकारी का नाम नहीं लीजिएगा।
हाँ, पैसा वैसा देंगे क्योंकि हमको तो सस्पेंशन के दौरान बुला रहा था परेशान करने के लिए। हाँ, सस्पेंशन बद्री चौपाल की रिटायरमेंट तक हमको करके रखता। तो वो भी इसके जो चूतर में है, हाँ, जो अपनी मौगी के गुप्तांग का कमाई खाता है, उसी से नौकरी टिकाए हुए अभागा जात, जिसकी मतारी पता नहीं किससे करवा के तो ये कुत्ता के पानी से इसको उत्पन्न की होगी, कुत्ता बिलाई का। ये लोग को लगा कि इनका सस्पेंशन जो माने बद्री चौपाल के पूरा साल भर का था, वो जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक 12 नहीं 13 महीने का था। 13 महीने तक यदि हमको सस्पेंड करके रखता है, हाँ, और उसमें भी झाड़ ही खा रहा है, हम दबे नहीं है इसको। ये कुत्ता बिलाई को, यहाँ कुत्ता का चलता है ना, कुत्ता ही महाराजा है, कुत्ता ही ये राजा जी हैं, कुत्ता ही प्रतिष्ठित है। तो इन कुत्तों को हाँ एक सलाम चाहिए था, जो कि हमसे मिल नहीं रहा था। हाँ, तो इनको आग लग गया। तो उस चीज़ को हमको यहाँ का जो परंपरा है सिखाने के लिए, इसलिए इतना नाटक कि इसको मैंने परेशान करो, इसको परेशान, इसके आँख में डर होना चाहिए, इसके आँख में डर होना चाहिए। एक भी इंसान यदि मेरे जैसा निकल जाए ना, यहाँ पे बन जाए ना, तो हमको लगेगा कि मेरे संघर्ष का एक कोई ये हुआ। लेकिन साला है, इसके डीएनए में ही कुत्पारा है। इतना पढ़ लिख के ना दिमाग की तरह साला किताब चाट ले रहता है। कोई भी चीज़ जीके से आएगा, करंट अफेयर से आएगा, चाट छूट के एग्जाम पास उस करके एकदम अथी करके नौकरी करके भौकसना। जो नाइट गार्ड की स्थिति है, वहीं यहाँ का डीएम का भी स्थिति मिल जाएगा तुमको। ये जो स्थिति है बिहारी का, तो ये अभागा सब किताब पढ़ लेते हैं, इसका विवेक भी नहीं जगता है। चाहे खान सर पढ़ाएं कि नीतू मैम पढ़ाएं कि वो सर पढ़ाएं कि ये सर, साला विवेक के मॉरल है। सूत्र भी जगता है, साला मॉरल है। तो एक भी इंसान ऐसा होना, 1 2 3 4 जैसे पाठक सर जैसा ही 4 ऑफिसर यदि हो जाता, तो इतनी आज तक जो बदल दी है, तो साला आत्मा छटपटा रहा है कुतवा सबका। जितना वो चेंज कर दिए हैं, एक आदमी, एक आईएएस ऑफिसर, ये सिर्फ माने कुछ दिनों में, कुछ ही महीनों में वो इतना साला 10 आईएएस ऑफिसर 10 साल मिलकर नहीं कर पाएगा। तो इन लोग का माइंड बड़ा स्लो चलता है। तो वही चीज़ है कि इतना यदि हम सहे भी हैं, इसके एवज में यदि कोई थोड़ा सा भी बुद्धि जग जाए किसी कुत्ते का, कुत्ता से यदि इंसान बनने की राह पे चल दे, तो लगेगा कि चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो किए, कुछ तो बदला। साला ये रगड़ा झगड़ा गवरघाटपन, मैंने एक तो कुतपाना, ऊपर से और कुतपाना, ऊपर से और कुतपाना। कुत्ता का जो अंड को से मिला के जो चुतर में चुतर सटा के चल रहा है ना झुंड, तो अपने आप को काबिल का लंगड़ी समझता है बहुत। एक ग्रुप में ही अपना बहुत ताकत समझता है, ग्रुपबाजी में ही। तो भले ही मौगी पूरे नगर वधू बन के इसका पेट भरती हो, पेट का जो नादी है वो भरती हो, लाज शर्म है नहीं। साला बेटी चौदवा, बहन चौदवा, साला मतारी चौदवा, सब आदमी सब है कुत्ता बिलाई सब। तो ये जो है तो आया था कि मैंने उसके बाद इस तरह से आप ये कर लीजिए, मैंने यहाँ पे आ जाइए और नौकरी कंटिन्यू कीजिए, ये चीज़ था। अब बद्री चौपाल जी तो रिटायर करे, बद्री चौपाल और उसके साथ एक ठो कलुआ था, जो कलुआ स्टार्टिंग में वही एक ठो वीडियो डाला था ग्रुप में, कपिंदर नाम है, कपिंदर टाइटल क्या है शायद, सिंह न क्या है, भगवान जरे। तो वो कलुआ इसका परम मित्र है बद्रिया का। तो उसके बाद दांत चियार रहा था, हमको भेजा कहाँ था, पछाड़ा हमारे सस्पेंशन तोड़ने के बाद हमको मैंने परेशान करना था ना, कि यदि उस रिटायर होने के बाद इनका सस्पेंशन टूटेगा, पूरा पैसा इनको मिल जाएगा, तो इनको परेशान करना था। तो 5 महीने में तक देखा कि नहीं परेशान नहीं हो रही, तो हमको पछाड़ा भेज दिया। एकदम सूटेबल इसके अनुसार का स्कूल मिल गया था एकदम अंत में। और वहाँ का एचएम जो था वो भी हरिकृष्ण चौपाल। और ये सारा कांड जो था ये स्कूल का जो रविंदर सिंह था, जो पप्पू सिंह का दूसरा जिज्जा था, जिज्जा जी, वो उसके कारण इसी के दम पे ना यही घूमते रहता है ना समाज सेवी बन के। ये बगले में समाज सेवी, यही बगले में दिलीप यादव है, ये प्रमोद मंडल जो गोप गुटका थी है, कुत्ता बिलाई सब। टेढ़ो बोलेगा, शुरू में टेढ़ा इसीलिए चलता है, इसलिए चलता है, तभी तो तुम जूता खाता है साला, इसीलिए तो गाली खाता है। जो आता है तुमको गाली दे के जाता है, जो आता है तुमको थूक के जाता है, तुम गाल बजाता है, बड़का बड़का भाव भाव कुत्ते की तरह भौंकता है साला। यही है ना तुम्हारे बाप के, साला असली बाप खोज के लाएगा ना, जितना मेहनत रहे उतना तेरे दम नहीं हुआ तेरे बाप के, कितना मिक्सर बाप के पानी में, जो मेरे मामले तू बोल सके और आ सके। साला मौगी उठा के ले जाएगा, रात भर करके जाएगा, तब भी तेरा पिछवाड़े में दम नहीं होगा तू आवाज़ उठा सके साला।
चाटने वाला सब ये नेतवा पेतवा गेतवा सब बनल रहता है चारों तरफ। ऐसे ही बिहार इतना खराब नहीं है, यहाँ का अभागा सब आदमी सब है। और अभी और 4-5 साल बोल रहे हैं, अभी 200-300 साल अभी और है। जो स्थिति यहाँ पे है, जो अंग्रेज हम लोग को गुलाम बनाई थी, जो मानसिकता थी, जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उससे भी गया गुजरा है यहाँ के लोगों की मानसिकता। तो इसीलिए हमको पछाड़ा भेज दिया। दूसरा हर्जन एक्ट करने का भी तैयारी हो रही होगा। उसके बाद जब हम नौकरी छोड़ दिए तो इन लोग का प्लान फेल होने लगा, तो पैर उर पकड़ने लगा था। अच्छा, ये सारा कांड में जो है रविंदर सिंह और पप्पू सिंह, उसका खुद का नियोजन 10 साल का ही था। जो 20 साल का मिनिमम होता है नौकरी, 10 साल की ही नौकरी थी उसकी। नकली कागज उगज पे एक ठो और राही में उसको बैठा दिया गया था। प्रतिष्ठित का भी 1 नंबर का चेंगड़ा, दूसरे का दचियार, दूसरे पे टोंट कसने वाला, मजाक उड़ाने वाला, बच्चों को लात से मारने वाला। एक ठो मनीष नाम का लड़का था क्लास 8 में, ये बात हम कह दिए थे ये बाहर में कि मारने का जब चल रहा था, तो ये तो पूरा 6 महीने तक ये भी शामिल था ना हमको बदनाम करने, परेशान करने में। इसी के कहने से तो फिर उसी के उकसाने से बच्चा, टीचर, ये ग्रामीण सब उसी के, ये बद्री चौपाल का पूछता था, ये रोज पड़पड़ाए रोते रहता था कि हमको छप दबाता, हमको छप दबाता। इसकी पर्सनालिटी बुद्धि कुछ भी तो नहीं है। ये 4 फुट्टा और 6 फुट्टा दबा भी देगा गर्दन तो टिटिया के रह जाएगा। तो उसका इतना चलती, लोग सब इतना हर तरफ बीआरसी में कहो कि डी ऑफिस में कहो, हर जगह सिंह 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 बैठल है, राजपूत का राजपूत सब। ये पप्पू सिंह का इधर बीजेपी पे टिकट अभी लड़ा नहीं था, लेकिन भौकाल 2022 से सुन रहे हैं। तो कभी ये नहीं पता चला कि कौन किसका खंजखोर का खानदान, कौन किस रिश्ता है। तो वहाँ पे ये सारा कांड जो था ये रविंदर सिंह ही करवाया था। तो मनीष के नाम का लड़का क्लास 8 का था, दुबला पतला, थोड़ा बुड़बक टाइप का था। बुड़बक को ही ये लोग खूब टारगेट करता है। बुड़बक ही कोई यदि ब्राह्मण जाति का रहता था तो बद्री चौपाल एवरी डे मतलब नियम से उसका केस पकड़ के, जैसे लाइन में खड़ा है तो जैसे बच्चा लोग नहीं केस करने लगता है तो किसी को मार दिया टीचर जाके ये करके, एवरी डे नोटिस में आ गया था, रोज उसी को मारता। सबसे भोला भाला बुद्धू, थोड़ा मोटा तगड़ा भोंदू, लेकिन पढ़ने में अच्छा था वो लड़का। क्लास 7 में था, नाम भी हमको याद है, छोड़िए। उसका रोज वो केस, उसका टिकी था, तो पता चल रहा है कि वो ब्राह्मण है। उसको रोज केस झुला के मारता था, रोज बद्री चौपाल। और इधर रविंदर सिंह जो था तो दुबला पतला, थोड़ा बुड़बक उड़बक था ना, तो उस पर खूब हाथ साफ करता था। और लड़की लोग 1 क्लास की 10 क्लास तक की हो, हाँ, वो दबोच के जब तक उसको एकदम हग नहीं करता था पकड़ के, तब तक उसको आशीर्वाद नहीं मिलता था। लड़कों का कभी नहीं देखे, इतना ही तुमको प्रेम है बच्चों से तो दोनों से भेदभाव क्यों करोगे। तो ये चीज़ होता था। कोई कंप्लेन नहीं, बच्चों का 5 मिनट यदि लेट हो, तुम खेल कूद का टीचर, तुमको पीरियड्स का नहीं पता। 9-10 की लड़की 6-7 से ही होता है ये चीज़। बेंग बना के कुदा रहा है, 300 मीटर जो है रास्ते तक, स्कूल से लेके वहाँ तक बेंग बना के कुदा रहा है। कुर्ती पहनी हुई है लड़की लोग, यूनिफॉर्म, 9-10 सब कूद रही है। जब चल रही है, माने उस एक पीरियड खत्म हो जाए तभी उसका पनिशमेंट खत्म नहीं होता। इतना करियर टीचर है, एक आदमी उसके खिलाफ चूप बोलने वाला नहीं था। ये दबदबा है। गांव का मुखिया हो कि पंडित जी हो, हाँ, कि और टीचर हो, हाँ, पत्रकार है तो ये नवीन सिंह है तो एसपी सिंह है, हाँ, तो ये सब है। तो और भी कितना होगा हम थोड़े ना जानते हैं सबको। यहाँ पे सब सहरल था। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं। देखो पुलिस से माने लोग ऐसा है कि यदि कोई ना ये करे ना, धाक माने, तो पुलिस से केसो करवा देगा। जैसे कि मेरा FIR नहीं लिया, हाँ, और उसका रजिस्टर कर दिया केस, और इतना सारा चीज़ हो गया। और ये सब में पूरा ये करवा के मतलब उसके बाद फिर ये आपको केस से निकालेगा भी। जैसे हमको निकालने के लिए मुँह पिजा के बैठा होता है। 52 पेज के चार्जशीट में कहीं इसका साइन, कोई गवाही, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे आपके पक्ष में कहीं गवाही दिया है, वो भी नहीं। मुंह पिजा के बैठल था कि हम जब मैंने आया था ना कौशल सिंह, क्या आप सर से मैंने मदद क्या मांगे। तुमको सच बोलना है तो तुम ऐसे ही बोलेगा कथी हम तुमको उसके लिए कोई पेमेंट दें तो तुम्हारे अंदर से पेट से औतरी से वोमिटिंग की तरह तुमको निकलेगा सच। बद्री चौपाल का एक जो आया था पत्रकार,
तो वो भी जब ये कर रहा था, जो स्कूल 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 करके जो बना रहा था वीडियो, अतः बतः शिक्षिका को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ, जो लड़बत्तक साला पैंट में हगने वाला लग रहा था, तो वो डाइपर पे भी आया था ये करने के लिए, तो उसको बोल रहा है कि हाँ नीचे घटना हुई, हम ऊपर थे। हाँ, ऑडियो में कुछ और बोल रहा है बातचीत में, तो ये मुंह पिजा के मैंने फेसियल वेसियल करवा के बैठल था, सजल धजल कनिया रही गिलन कि हम इसको क्या कहेंगे, माने हम तुमको कभी चुमा ले लें कि तुमको हम जाके रुपया दे दें, तुमको सच बोलने के लिए कीमत चाहिए और तब तुम हमको बचाएगा। अरे जाओ ना साला, अपनी बेटी का इज्जत बचाओ ना, जिसको लेके फरार हो गया कोई मुस्लिम ईआर के साथ भाग गई। ज़्यादा चंगड़ाई करता है ना तो इसी चंगड़ाई बम्बू बन के पीछे में डुबता है। अब कहीं अनिल सिंह की बेटी ना भाग जाए, वो तो खोज के लाए ना खानदानी रईस। तो ये अब इतना गवरघाट, मैंने क्या बताया, मेरे लिए रिश्ता कहाँ से कोनो कुत्ता बिलाई खोज के लाया था बताइए। और जब हमको बेल करवाया तो रात में मैंने, हम इनको एक समय ऐसा हम ट्रस्ट किए थे अनिल सिंह पर, जिनको भैया मानते थे, कि यदि हम जहर का प्याला भी हमको दे देता ना तो हम पी लेते। अब कोई आपको बेल करवाने के लिए रात में 23 दिसंबर की रात में 2 घंटे बाहर खड़ा है, 2 घंटे ठंड में खड़ा है, आपको निकाल के बाइक पे बैठा के घर ले जा रहा है। घर ले जाने के बाद आपका जो मैंने 10 दिन का जेल का कपड़ा है उसकी वो उनकी वाइफ धो रही है, तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। इतना ट्रस्ट करते थे ना कि उस वक्त यदि वो जहर का कितना वो अपने ट्रस्ट के कारण हमको काम कहे और हम किए। उस समय दरभंगा के पूरे बिहार में एक आदमी नहीं था जो हमसे वो काम करवाया, जैसे कि एक तो पछाड़ा के योगदान ही कह लो आप। जहाँ जाना है जाओ ना, देख लो। भैया कह दिए कोई भी चीज़, हम पूछते भी थे सामने से, भैया ऐसा हुआ है, हम कहे क्या। इतना ट्रस्ट ये लोग जीतता है ये करके, माने इतना हम विश्वास करते थे कि सोचो ना कि ये विश्वास वो लोग तोड़ा है। इस तरह का इंसान सब होता है, मैंने सही में इतना घटिया इंसान यहाँ पे होता है कि बिहारी पे कभी विश्वास नहीं करना। ये अपने बाल बच्चा का, मतारी बाप का नहीं होता है। तब ना यहाँ पे जितना बुढ़ा बुढ़ी सब है, मरने के समय गू खा के मरता है, बेटा लाठी से मारता है, पुतो जूता से मारती है। इसमें इंसानियत, सेंसिटिव वो सेंस है ही नहीं, कोई सेंस नहीं है। इतना सेल्फ सेंटर्ड है ना कि माने यदि कुछ ना मिले ना तो अपना सामने अपने बच्चा को भून के खा जाए। एकदम नार्सिस्ट टाइप का होता है, इतना घटिया होता है। सांप बिच्छू पे तुम भरोसा कर सकते हो, सांप पे भरोसा कर सकते हैं, बिहारी पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्वार्थ ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सब बिच्छू है, सब एक दूसरे को डंक मारता है सब। तभी जैसे बिच्छू की प्रजाति है तो ये भी है। तो ये जो रविंदर सिंह, तो माने इस प्रकरण में, वो पूरे प्रकरण में वो बैठा हुआ था कि हमसे, तो मनीष नाम का एक जो लड़का था क्लास 8 में, उसको दुबला पतला था, थोड़ा बुड़बक टाइप का था। उसको क्या हुआ कि मैंने थोड़ा कुछ बदमाशी किया, चेतना क्षेत्र में लात से मारा, लात से ऐसा मारा गिर गया, और ऊपर से 6 फुट का मोटा तगड़ा इंसान, खेल कूद का टीचर, लात से ऐसा मार दिया कि उसके कमर में, दुबला पतला मरिया जैसा था, तो उसको कमर में दर्द हो गया। अब अरे कुछ नहीं ये अपना तो ढकेगा। तो वो जाके फिर स्टाफ रूम में बाद में कराने लगा, सोया था। तो उसका भाई, छोटा भाई था लेकिन उससे थोड़ा ठीक था, वो थोड़ा बुड़बक टाइप का क्लास 8 में था। आके वो ऐसे करने लगा, हाँ भाई को मार दिए। वो देखा होगा शायद, हम ये चीज़ घटना नहीं देखे, हम बाद में सुने कि वो मार दिए हैं। अब कड़ा रहा है बच्चा। तब ये कलुआ जो था, ये कपिंदर सिंह जो था, हाँ, 1 नंबर का छिनार है वो भी। अरे तुम कितना भी कम उम्र में तुम्हारा शादी हुआ, तुम अभी सोचो ना कि एकदम अथी में 30 साल का है, तुम 15 साल में बच्चा ब्याह दिया था, लड़की ढूंढ रहा है, पुतो ढूंढ रहा है अथी के लिए, तो तुम्हारी मेंटालिटी ससुर वाली अभी हुई नहीं है। उसका देवर कब ये करेगा तुम उसके साथ, पुतों के साथ। ऐसा लूज टॉक करता था ये आदमी, और उसी को पहली बार हम डांटे थे। और हम डांटते भी नहीं है, काफ़ी देर वेट किए थे कि कोई दूसरा इसका विरोध करे, समझाए, तो नहीं। और उसके बाद भी थेथराई कि डांट कैसे दी, सब मिलके एक साथ उसका ये किया। और जो मेरा सपोर्ट करती थी 2-3 महिलाएं, वो भी डांट खा गई, क्यों सपोर्ट क्यों की। ये स्थिति है बिहार की। तो बोले ना कि बिहार में कहीं भी ऐसा नहीं कि हम ही सुंदर हैं तो मेरे साथ यहाँ कांड। बिहार का सब जगह हम ही है। यहाँ ये फितरत है इन लोगों की, छछड़ाई छिनड़ाई कुतपाना की। ये साला पुतों को झांकी पाड़ेगा, साला मतारी को झांकी पाड़ेगा।
तभी ना शौचालय उचालय नहीं बनाता है, सब खेत में जाता है तो वहाँ मनोरंजन करेगा। साला तुम्हारा मनोरंजन तो हम पिछवाड़े में पेल के हम निकाल रहे हैं साले। अब सारा अंडकोश का जो गर्मी और खुजली है ना, बुढ़ापे में जवानी का जो मुहासा निकल रहा था, सब अपने आप ही खत्म हो रहा है। अब कुढ़न इससे दांत पीस के बोलेगा। अब जितना जो मनोरंजन वाला जो था, रोमांटिक वाली ये था, जो वो बीमारी दूर हो गया, वो कीड़ा हम मार दिए। साला मुंह अब पिचा के कुत्ता बिलाई दूर दूर का आता है। मैंने आप बहुत ये मिल्की व्हाइट है, नखरीली है, तू कथी है? हम तो हैं ही हैं, हम तो बहुत कुछ हैं, हम तो अचीवमेंट भी बहुत किए हैं। तू क्या है? कल मुँह साला फाटल जूता की तरह मुंह, लेकिन चला आएगा एक अथी करके। साला हम तुमको क्या पसंद करेंगे? नहीं, दुनिया में तुम आखिरी मर्द बचेगा तब भी हम तुमको क्या पसंद। तुम कहते सोच रहे कि मेरे पास चॉइस है इसलिए हम तुमको छोड़ रहे। कोई चॉइस नहीं रहेगा, हम जिंदगी भर अकेले रहे, मर जाए तब भी तेरे को तो हम कभी नहीं चुनेंगे, जैसा कुत्ता बिलाई है तू लोग। सही का साथ देने के लिए माने ऐसा लग रहा है कि अरे माने इनको हम चुन लेंगे तो ये दुनिया में आग लगा देंगे, ये हिमालय को पिघला के टेथिस सागर बना देंगे। साले चूती है कहीं के, अपने लिए दम नहीं है। तो ऐसा ऐसा नमूना सब यहाँ है। तो उसको मारा था, तो फिर आया था एक कलमुहा जो था कपिंदर सिंह, वो कहाँ से एक तो टीचरों है, ये होम्योपैथिक डॉक्टरों है, उसको सुइया दे दिया एक तो दर्द का कमर में। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर छुट्टी हुआ तो गया। कोई आवाज़, कोई गार्जियन, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ये लोग का जो काम होता है ना, कांड कर्म कांड जो होता है वहाँ पे जो करतूत करता है सब, तो एक दूसरे का ऐसे ही पर्दा करता है। ये मारा लात, कहला मारा, तुम सनका हुआ था, पागल था तुम्हारा तो मौगी है ना, साथ में है ना, करता होगा ना, तब पहले पगलाया हुआ है। जो दूसरे को कहते चलता है कि मैंने अकेले है इसलिए मेरी शादी, मैंने समस्या नहीं है, इनकी शादी करवा तो ठीक हो जाए। ये एक ठो पगला, ये बी देवरथवा था, तो ये बोला था। ये बात हमको बताए थे मेरे भैया, क्योंकि ये जब कपाड़ फूटा था, जब एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्हीं के घर में 3 दिन ये रह के इलाज करवाया था। तो वहीं पे बोला था कि उस लड़की का शादी करवा दो, सब झमेला ठीक हो जाएगा। तो बिहारी सोच ऐसा है ना, खाना और हवस मिटाना है, बस दो ये काम है, कुत्ता वाला, 2 टंगड़ी का कुत्ता वाला। तो रविंदर सिंह ये है, उसका करतूत माने इतना स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ना, दृश्य मूवी की तरह 2 घटना को मर्ज किया था। ये फोटो वाला जो कांड था कि एक दिन स्कूल में करीब 21 टीचर थे प्रेजेंट, 19 टीचर का फोटो, खेलकूद का जो कुछ होने वाला था इवेंट, कुछ कल परसों होगा, तो 2 खिलाड़ियों को लेकर, वो शायद पासवर्ड वाला था वो खिलाड़ी जो था। लेकिन ये मैंने वो शायद आता था ट्रेनिंग व्रेनिंग देने, पता नहीं क्या था। उसका फोटो है, वो हमेशा इसके अगल बगल कुत्ता की तरफ घूमते रहेगा, कुत्ता का बड़का, कुत्ता का छोटा, चंगड़ा सब, पिल्ला सब। तो वो आया था यहाँ, वही सब ने हमको भेजा उजा था, वही जो पत्रकार बन के, तो गुच्छो गुच्छो बन के तो नाटक करने के लिए आता था हमको। ये रविंदर सर करता था। तो उसी का फोटो उसको लेकर सारे टीचर्स का फोटो खिंचवा देता। और ये सुधीर चौधरी है कि कौशल सिंह है कि नवीन सिंह है कि यहाँ पे ये बद्री चौपाल का भी एक ठो था दैनिक भास्कर ने किसमें, तो वो फोटो छपवा देता। हो गया और राही का नाम। अब किसके कारण हुआ? तो रविंदर सर के कारण, प्रतिष्ठित स्कूल हो गया। और एक बार कोनो बच्चा माँ के पेट से जितना एबिलिटी लेकर आया था, तो नेशनल लेवल पे चला गया था, हार के ही आया, लेकिन वो गया क्रेडिट इसके रविंदर सिंह के नाम पर। और फिर और ही बहुत बड़का स्कूल है, ये चीज़ें डिक्लेयर हो गया। तो वो चीज़ें हुई कि ये इस तरह से फ़ोटो खिंचाया। और एक टीचर थे लाठी वाले, उनका नाम, उनको मैंने बोला, वो मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। वो नहीं जाते थे, लाठी उठी लेके चलना होता था, बहुत जगह बहुत बार जाते थे, और नहीं जाते, वो भी इन सब चंगड़ों चुंगड़ों के बीच में रहना पसंद नहीं करते थे। और मुझे नहीं बोला, मैं क्लास ले रही थी, मेरे इधर उधर के अगल बगल के सारे क्लास की मैडम चैडम गई, और वहाँ इतने सारे लोग में मैं नहीं किसी को याद आई, मैं किसी को याद नहीं आई। अरे रविंदर सिंह को छोड़ो, बाकी लोगों का। अच्छा, तुरंत फोटो खींचते ही व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग का बना था उसमें दे दिया। एक क्लास से दूसरे रूम में जा रहे हैं, चाहे बीच में ऑफ है तो देखवे करेंगे। उसके बाद जब शाम को मैंने 4 बजे 3 बजे जो भी छुट्टी होती थी, तो हम लोग गए साइन करने के लिए। तो वहाँ पे उस समय दोनों मित्र हो गया था, मैंने रविंद्रा मुँह बंद किए हुए था, और उसका मीडिएटर था उसका यार ये बद्री चौपाल, वो उसका मैसेज हमको कन्वे करता था। हाँ, और मुस्कुरा के चंगड़ा की तरह, दचियार की तरह। बुढ़ारी में जो है ना, जवानी का मुहासा बहुत छूट रहा था लोग के बेचारे का, तो इलाज जरूरी था, मेरे जैसे से पाला पड़ना जरूरी था।
पाप का घड़ा भरता है तो निकलता है ऐसे ही। तो हम जब गए साइन करने के लिए तो बद्री चौपाल पूछता है मैडम कहाँ थे आप, फोटो में आप नहीं है, कहाँ थे? तो हम बोले कि हमको कहाँ बोला गया था। रविंद्रा उसके बगल में ही बैठा हुआ था, फोन में घाट रहा था। मैंने ये पूरा डायलॉग होगा कि आप पूछिएगा, हम इसका जवाब देंगे। ऐसे से हमको हमको देखवे नहीं करता, जबकि कोई कांड कोई घटना कुछ नहीं हुई, ऐसे ही मुँह लटक गया। भगवान जाने, मनाने का मन था कि पूछने का मन था कि क्या था, भगवान जाने। तो ऐसे तो रविंद्रा बद्रिया इधर से पूछ रहा है, क्या सर मैडम को नहीं बताए, मैडम को नहीं बताए थे, नहीं बोले थे क्या? ऐसे ही दांत चियर के, फोटो खिंचाना खाली काम है, ये रविंद्रा का डायलॉग था। हम बोले ओ फोटो खिंचाना, मैंने कितना इंपॉर्टेंट चीज़ से हमको मिस कर दिया कि हमको पढ़पना कि फोटो क्यों नहीं, फोटो में हम लोग कहला रहेंगे। खेल कूद का है तो तुम बच्चा लोग का खींच दो, अपना खिंचाओ। नहीं, सबका थोबड़ा, हमको तुम्हारा थोबड़ा दिखाने का जरूरत है। मेरा फोटो का डिमांड बहुत है, हम देवे नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे हम फोटो डालवे नहीं करते हैं। तो तुम हमको हाईलाइटेड कर दोगे। हाँ, पेपर एक ठोक आएगा फोटो खींचने वाला। स्कूल के जो राशि है, फंड है, उसे पैसा 5,000 दिलवा दिया था सुधीर चौधरी के मेरे इसके बाद। ये भी तो इस तरह का चीज़ ये लोग का बहुत होता है। और उसके बाद मतलब तो ये कांड हो गया, काम खत्म। हम कुछ बोले नहीं, कोई रिएक्ट नहीं किया। हमने ठीक है, फोटो खींचना काम। इसके 3-4 दिन के बाद इस जो सीन है इसको रिक्रिएट किया गया एकदम दृश्य मूवी की तरह। उस समय क्या हुआ ना कि हम स्टाफ रूम में अकेले बैठे थे, मौके की तलाश थी। एक मैडम है, उनको भेजा गया। हम बोले कि नहीं, हमको नहीं जाना है। मैंने फ़ोटो खिंचाने चलिए मैडम। उस दिन नहीं बुलाया, दूसरे डेफिनेटली कोई नहीं जाएगा। हम बोले नहीं, हमको नहीं जाना है। फिर उसी मैडम को पिछवाड़े में लात मार के फिर भेजा गया। ये लोग को तो ऐसी स्थिति है कि सर यदि साड़ी खोल के नाचने को कहे ना तो साड़ी खोल के, साया खोल के, ब्लाउज खोल के नाचेगी। औकात नहीं है कि सही गलत, वो उंगली पे नचाता है, उंगली ढुका के उंगली पे नचाता है, नाचेगी। ऐसे करियर बनती थी, अपना नियम गवर्घाटपन चलाएगी। लेकिन ऐसे जो है सर, जैसे बाकी सबका नहीं, रविंदर सर का चलता है तो रविंदर सर के उंगली पे नाचेगी। नहीं तो नौकरी पे खतरा ना आ जाएगा। नौकरी पे खतरा, पैसा नहीं होगा तो दूल्हा जूता मार के निकाल देगा। ना घर की रहेगी ना घाट की, रास्ता की नचनिया बन जाएगी। तो ये लोग मारे इस तरह से चलती है। फिर भेजा, फिर भेजा, फिर भेजा। हम हर बार बोले मैंने इतना कि आपको खुद का स्वाभिमान नहीं, हम ना बोल दिए तो आप फिर क्यों आ रही हैं? तो फिर 2 बार, फिर उस बच्चा का जिसका फोटो खिंचाया था, यंग लड़का ही था, उसको भी भेजा। 2 बार भेजा, तो ऐसे 5-6 बार बुला लिया, हम नहीं गए। उसके बाद उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फ़ोटो नहीं आया। उसके बाद वो जो अखबार में छपेगा वो फ़ोटो भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आया। तो ये एक फर्स्ट इवेंट क्रिएट किया गया था दृश्य मूवी की तरह। और इसके बाद कहा किया जाएगा हर जगह कि 5 आदमी गया बुलाने के लिए, 5 बार भेजे और वो नहीं आई, इतनी बदमाश है। तब फोटो हम लोग लेके इसे खिंचवा लिए। देख रहे हो बुद्धि, इसी चंगड़ाई बुद्धि में सिर्फ 10 साल नौकरी कर पाया, वो भी नियोजित बन के, रिटायरो कर गया। अब कुत्ता बिलाई की तरफ बाल बच्चा था, बेटिया तो भाग ही गई, अब मौगी कैंसर से मर गई। 5 साल कैंसर से जूझती रही और उसका भी इलाज करवाने की हमले तो अच्छा आदमी हक देता है। नियोजित टीचर कैसे 5 साल से इलाज करवा रहा है? तो भाई करवा रहा है, मैके के भरोसे इसका गथी बन के भतार बना के इसको रखी हुई है। जब ऐसा पढ़ रहा है तो दूल्हा का इतनी औकात नहीं है कि उसका इलाज करवा सके, और वो दूल्हा इतना चिंगड़ाई करने में माहिर है, तब ना बेटियों भी भाग गई। इतना बुद्धि इनका तेज है। अपना संभालो ना भागा सब, अपना संभालो, दूसरे का बिगाड़ने से पहले अपना संभालो। बिहारी का ये भी फितरत होता है कि ये लोग अपने सुख का ये नहीं करता, दूसरे को दुखी करने का ये लोग का ज़्यादा टेंडेंसी रहता है। अपने सुख में उतना सुखी नहीं होगा जितना दूसरे के दुख में ये लोग सुखी होगा। ये भी ये लोग का फितरत है, और इसी कारण इतना उन्नतशील राज्य है ये। स्थिति देखिए ये आदमी का, उसका कोई ग्रुप में फोटो आज तक नहीं आया, कभी नहीं आया।